नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट कृणाल रंदानी और आज हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। समझते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे इसे अंडरस्टैंड करना है और आप आपके खुद के इक्विटी जर्नी में इसे कैसे यूज कर सकते हो। बैलेंस शीट को हम लोग नाम से इतना अच्छे से नहीं समझ सकते क्योंकि बैलेंस शीट कुछ हमें इतना खास कहता नहीं है नाम से। पर अगर आप इसका मतलब समझते हो और अगर आप इसको रियली अच्छे से समझने की कोशिश करते हो तो बैलेंस शीट आपको क्या बताएगा? आपको वो बताएगा कि कोई भी कंपनी कितना ओन करती है और कितना ओ करती है। मतलब कंपनी के पास खुद कितना है और कंपनी ने क्या उधार लिया है। अब अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं ऑफ द वेरी सेम एप्पल दैट वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम, राइट? अब एप्पल एज अ कंपनी के पास बहुत कुछ है। आप सोच सकते हो एप्पल के पास फैक्ट्रीज भी है, एप्पल के पास ऑफिसेज भी है, एप्पल के पास रिटेल स्टोर्स भी है, राइट? एप्पल हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारे एसेट्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ ऑल, एप्पल हैज कैश, एप्पल हैज स्टॉक, राइट? पर ये सारी चीज के सामने, राइट, ये सारी चीज खरीदनी पड़ती है, सही बात है, या कमानी पड़ती है। सो यू ईदर हैव टू बाय दीज थिंग्स और यू हैव टू मैन्युफैक्चर देम और यू हैव टू अर्न कैश, राइट? तो ये सब चीज करने के लिए एप्पल के सामने क्या हुआ है, राइट? सो लेट अस से फैक्ट्री खरीदी, किससे खरीदी? कैश से। पर ये कैश आया कहां से? ऑफिस बनाई, ऑफिस कहां से बनाई? लोन से बनाई। ये लोन लिया कहां से, राइट? सो ये सारी चीज हमें एक बैलेंस में लाने के लिए हेल्प करती है। सो एसेट्स आते हैं एक साइड पे, राइट? दीज बिकम द एसेट्स एंड व्हाट कैन बी द लायबिलिटीज? लायबिलिटीज कैन बी a loan that Apple might have taken, bonds or debts, right? Debentures भी कहते हैं। Equity is also considered to be part of this section. Equity क्या है? मतलब आप एज एन इन्वेस्टर अगर आप एप्पल को पैसा देते हो तो एप्पल उस पैसे से भी फैक्ट्री बना सकता है, स्टॉक इकट्ठा कर सकता है या उस कैश को रख सकता है। तो इक्विटी भी वहां पर आता है, राइट? देन इज रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। इसका मतलब क्या? एप्पल इतने सालों से बिजनेस में है। अब इतने सालों से एप्पल ने काफी कुछ इकट्ठा करके रखा होगा, कैश बैलेंसेस बनाए रहेंगे, सब बनाया रहेगा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रहेंगे एप्पल के। ये सारा जो है वो यहां पर आता है। क्यों आता है? सोचिए, हम ये सारी चीज बनाने के लिए, टू बिल्ड अ फैक्ट्री, टू बाय एन ऑफिस स्पेस, टू बिल्ड अ रिटेल स्टोर, यू नीड कैश। वो कैश कहां से तो आना चाहिए। सो अगर एप्पल उसके पुराने प्रॉफिट से एक रिटेल स्पेस बनाता है तो समझ में आ रही है बात? रिटेल स्पेस बनाई, पर सामने क्या आपने दिया? सामने आपका जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो आपने दिया, राइट? सो बैलेंस शीट को हम इस वजह से बैलेंस शीट कहते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई चीज खरीदी है, अगर आपने कुछ चीज कमाई है, तो उसके सामने देयर हैज टू बी सम इक्वल एंड ऑपोजिट ट्रांजैक्शन एंड दैट इज व्हाट इट शोज अस। सो एक और जो डिफरेंस हो जाता है बिटवीन एन इनकम स्टेटमेंट एंड अ बैलेंस शीट, दैट इज कि इनकम स्टेटमेंट इज यूजुअली फॉर द ईयर। मतलब एक साल में कितने ट्रांजैक्शंस हुए। एक साल में एप्पल ने अगर 380 बिलियन डॉलर कमाए हैं तो एक पूरे साल का टोटल अमाउंट है, राइट? इट इज अ क्यूमुलेटिव अमाउंट फॉर द ईयर। बैलेंस शीट इज एज एट, मतलब एक पर्टिकुलर तारीख पर एप्पल की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, राइट? सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। उसके साथ इनकम स्टेटमेंट आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताती है, बैलेंस शीट शोज अस solvency and health along with wealth of the company. समझ में आ रही है बात? So let's take a look at the live balance sheet of Apple. Real balance sheet है ये। अगर आप सोच रहे हो ये कैसे हमें मिला, तो आप हमारा इनकम स्टेटमेंट का वीडियो देख सकते हो। उसमें हम लोग ने ये जो 10K स्टेटमेंट है एप्पल का 2023 का, उसे फेच किया था। सो यू कैन चेक दैट आउट।
अब एनालिसिस करते हैं. सो दिस इज द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. कंसोलिडेटेड मतलब क्या, एप्पल और बहुत सारी कंपनीज को ओन करता है. वन ऑफ दोज इज कॉल्ड बीट्स, राइट. पहले बीट्स बाय डॉक्टर ड्रे नाम की एक कंपनी थी, एप्पल ने उसे खरीद लिया था. तो अब वो कंपनी का भी डेटा इस बैलेंस शीट में आ गया है. एसेंशियली दैट इज व्हाट कंसोलिडेटेड मीन्स ओवर हियर. यहां पर पहला सेक्शन आता है एसेट्स का. एसेट्स ऑफ कोर्स मीन्स व्हाट यू ओन एज अ कंपनी. आपके पास क्या है, क्या संपत्ति है आपके पास. सो यहां पर हम देख सकते हैं करंट एसेट्स, विच मीन्स कि जो एक साल के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. सो एक साल के अंदर अंदर या तुरंत आप इन एसेट्स को कैश बना सकते हो. जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्विकेस्ट एसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट. कैश इज कैश, यू डोंट नीड टू कन्वर्ट इट, राइट. नेक्स्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज. सो लेट अस से एप्पल के पास सर्टेन शेयर्स है कोई कंपनीज में, एप्पल के सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स है, तो ये एप्पल बहुत तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकता है. अकाउंट रिसीवेबल्स, एप्पल ने बहुत लोगों को उधार पर माल दिया होगा, राइट. कि क्रेडिट टर्म्स पर क्रेडिट पे माल दिया होगा कि आप हमारा ये सेल्स ले लो, आप ये 4 क्रेट फोन रख लो और हमें पैसे आप 2 हफ्ते बाद देना. एप्पल ने ये सब किया रहेगा. सो दैट इज अकाउंट्स रिसीवेबल, ऑल्सो नोन एज ट्रेड रिसीवेबल, राइट. सो ये कहां पर आ गया, ये भी आप देख सकते हो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. मान लेते हैं हम लोग ने किसी को 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है, 2-3 महीने लेगा शायद बंदा, पर वापस तो आने वाले पैसे, राइट, विथ अ रीजनेबल डिग्री ऑफ कन्विक्शन. सो दैट बिकम्स अकाउंट रिसीवेबल. नेक्स्ट आप वेंडर नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब आपने फोन बेचा नहीं है इनको, पर कोई और चीज की उधारी इनसे लेनी बाकी है, राइट. सो ये भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है. इन्वेंट्री ऑफ कोर्स इज मेंट टू बी कन्वर्टेड टू कैश. अदर करंट एसेट्स एंड देन वी हैव टोटल करंट एसेट्स. सो ये टोटल करंट एसेट क्या कहता है कि 143.6 बिलियन डॉलर्स एप्पल के पास लिक्विड पड़ा है, राइट. उसमें से 30 बिलियन तो सिर्फ कैश है एप्पल के पास. सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर अस. और हम लोग इसको प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर कर सकते हैं कि 24 सितंबर 2022 में एप्पल के पास कितना था, 23.6 बिलियन इन कैश. अब 30 सितंबर 2023 पे कितना है, लगभग 30 बिलियन. सो हम यहां पर देख सकते हैं कि 6.4 बिलियन डॉलर्स एप्पल का कैश बढ़ा है. इसका मतलब एप्पल के पास ज्यादा पैसा आया है, इन अ वेरी लेमन टर्म, राइट. नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट मतलब क्या, PP&E इसे यूजुअली बोलते हैं, राइट. बेसिकली क्या कि आपका फैक्ट्री होगा, राइट, आपका प्लांट होगा, आपका इक्विपमेंट होगा, प्रॉपर्टी होगा, राइट. ऑल ऑफ दीज आर नॉट वेरी इजीली कन्वर्टेड टू कैश. आप अगर प्रॉपर्टी बेचने जाते हो, फैक्ट्री बेचने जाते हो, 2-3 साल शायद लग जाएंगे बिकने में. सो दीज आर नोन एज नॉन करंट एसेट्स, राइट. नॉन करंट एसेट्स कितने एप्पल के पास, 210 बिलियन. टोटल एसेट्स कितने, 352 बिलियन डॉलर्स वर्थ, राइट. अब ये एसेट्स एप्पल ने बिल्ड किया, राइट. फॉर एग्जाम्पल एप्पल ने यहां पर PP&E बनाया है, राइट. दिस PP&E एप्पल हैज बिल्ट, लेट्स से दे हैव टेकन डेट फॉर इट. उन्होंने लोन लेकर ये PP&E बनाया है. सो वो लोन हमें रिफ्लेक्ट करनी ही पड़ेगी. सो वी कैन सी टर्म डेट हियर, टर्म डेट ऑफ 95.2 बिलियन, राइट. एप्पल ने कोई चीज बनाने के लिए, कोई चीज खरीदने के लिए लोन्स ली होगी. एप्पल ने उनके सप्लायर्स से उधार पर माल लिया होगा. जैसे फॉक्सकॉन नाम की एक कंपनी है, वो एप्पल का एक बहुत पुराना पार्टनर रहा है और वो एप्पल आईफोन्स वगैरह बहुत समय से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. सो फॉक्सकॉन लेट्स से एप्पल को फोन देता है और एप्पल कहता है अच्छा हम तुम्हें 45 डेज के बाद पेमेंट देंगे ये बैच का, राइट. तो ये 45 डेज बाद जो पेमेंट देने वाला है, ये 45 डेज की उधारी हुई, तो वो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में अकाउंट पेबल के नाम से आ जाएगी. अगर ये आपको बहुत थियोरेटिकल लग रहा है, डोंट वरी, ट्राई टू थिंक अबाउट इट इन द मोस्ट प्रैक्टिकल सेंस. अगर आप आपके किसी दोस्त से कहते हो कि अच्छा भाई तू मुझे लेज का पैकेट खरीद दे, राइट, वो लेज का पैकेट खरीद दे तू मेरे लिए, मैं तुझे 10 दिन बाद पैसे दे दूंगा, तो आपके हिसाब से एक पेबल हो गया, एक उधारी हो गई, बस वही बात है, राइट.
Other current liabilities, deferred revenue, commercial paper, all of these are slightly technical and slightly theoretical. Essentially आपको ये समझना है कि this is nothing but a loan और debt, या जो उधार हम कहते हैं वो, right? नॉन करंट लाइबिलिटीज, अगेन ये करंट का मतलब क्या, लेस देन 1 ईयर, राइट? ये सारी चीज आपको भरपाई करनी पड़ेगी इन अंडर 1 ईयर. नॉन करंट मतलब ये सारी चीज की भरपाई आपको 1 साल बाद करनी है. सो 5 ईयर लोन हो गई, 10 ईयर लोन हो गई, वो सब नॉन करंट में आएगा. 6 मंथ लोन हो गई, वो करंट में आएगा. आई होप दैट मच इज क्लियर, राइट? देन वी हैव दिस. फिर आता है शेयर होल्डर्स इक्विटी. आपको याद है हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि इक्विटी फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंपनी. तो जो इक्विटी होल्डर्स है जिन्होंने एप्पल में इन्वेस्ट किया है, उनका कितना पैसा लगा है एप्पल में, वो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. सो यू कैन सी हियर कॉमन स्टॉक एंड एडिशनल पेड इन कैपिटल ऑफ $74 बिलियन. अक्यूमुलेटेड डेफिसिट, अक्यूमुलेटेड लॉस, ये सब ठीक है, लॉस वगैरह इग्नोर करो. बेसिकली इतना पैसा एप्पल के इन्वेस्टर्स ने डाला है. फिर आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमन स्टॉक और आ गया. सो ऑल ऑफ दिस इज एसेंशली ट्राइंग टू शो अस कि एप्पल के जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने इतना पैसा डाला है, उस पैसे का एप्पल ने क्या किया है और कैसे यूज किया है, राइट? सो ये इतना हमारा टोटल स्टॉक है, इक्विटी है. रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट, मतलब पिछले साल के प्रॉफिट कितने, 3 बिलियन के लॉस में चल रहा है अभी एप्पल. सो ऑल ऑफ दिस इज समथिंग दैट द बैलेंस शीट हैज. इट ऑल्सो शोज अस द डिविडेंड्स, राइट? इट ऑल्सो शोज अस कि क्या ऐसे अदर चेंजेस आए हैं. मे बी एप्पल के जो RSUs होते हैं, जो कंपनी ESOP देती है, वैसे ही RSUs होते हैं, उसका क्या हाल है. सो बेसिकली ये सब एप्पल के बैलेंस शीट में हमें दिखता है. अब रही बात इसकी कि इसका बेसिक यूज क्या होता है. वेल द यूज इज वेरी सिंपल. इट हेल्प्स पीपल डिटरमिन कि कंपनी में पैसा है कि नहीं. अब अगर मैं आपको बताता हूँ कि एप्पल का डेट यहाँ से 99 से 95 चला गया, सो वी कैन सी 4 बिलियन से डेट कम हुआ है. अगर 4 बिलियन से डेट कम हुआ है, इसका मतलब एप्पल इज ट्राइंग टू बी लोन फ्री, विच इज गुड. क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लोन है, बहुत ज्यादा डेट है, तो इस पर ब्याज पड़ेगा, इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, विच इज ऑफ कोर्स नॉट अ गुड साइन, राइट? नेक्स्ट लेट्स लुक एट द एसेट्स. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर इंक्रीजिंग, जैसे हम लोग ने बात की थी, राइट, बाय व्हाट 6.4 बिलियन और सो. इसका मतलब एप्पल का कैश बढ़ रहा है. इन्वेंट्रीज बढ़ रहे हैं. अब इन्वेंट्रीज बढ़ना अच्छी भी बात है कि आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, पर खराब भी बात है कि सेल्स स्लो हो रही है. समझ में आ रही है बात? सो ऐसे हम एनालिसिस करते हैं बैलेंस शीट की. ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट माना जाता है, और इस वजह से इसके लिए काफ़ी आपको प्रैक्टिस लगती है, जस्ट लाइक इनकम स्टेटमेंट्स. पर मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि दिस इज द मोस्ट लॉजिकल एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल स्टेटमेंट दैट यू विल फाइंड. इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, दोनों बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आई एम श्योर आप समझ जाओगे. एंड आई एम श्योर इस प्रकार से आप कोई भी ऐसे कंपनी के फाइनेंशियल वेल्थ और हेल्थ के बारे में एक अच्छा आइडिया ला पाओगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं आशा करता हूँ आपको कुछ अच्छा और नया सीखने और जानने मिला होगा. मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में. थैंक यू.